थका हुआ लड़का गाय की पीठ पर ही सो गया। लेकिन इसे खबर न थी कि गायों का रेवड़ एक खतरनाक चोटी के करीब पहुंच चुका है। अचानक एक झटके से वो जाग उठा। आंख खुलते ही सामने एक गहरी खाई को देखा तो उसकी जान हल्क तक आ गई। इसी वक्त पहाड़ की चोटी की तरफ से एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। इसने ऊपर देखा तो दरख्त एक के बाद दीगरे गिरते दिखाई दिए। मालूम हुआ कि तूफान ने मिट्टी की एक बड़ी लहर को ढकेल दिया है। गायों का रेवड़ खौफ में पीछे हटने लगा। यूं लगता था जैसे वो सब मिट्टी के रीले तले दब जाएंगे। इसी नाजुक घड़ी में लड़का बेसोचे समझे चोटी से नीचे कूद गया। आधा घंटा गिरते लुढ़कते रहने के बाद बिलाखिर वो एक दरिया में जा गिरा। मगर सामने तेज बहाव था और लड़का मजबूर था कि बहाव के साथ ही बहता चला जाए। खुशकिस्मती से इसके हाथ किनारे पर तैरती हुई एक मोटी लकड़ी लग गई, जिसे पकड़कर वो जान बचाने में कामयाब हो गया। 3 दिन 3 रातें बहता रहा। आखिरकार वो लकड़ी एक जंगल में आ रुकी। अब लड़के को कुछ पता न था कि वो कहाँ है। वो एहतियात से जंगल के अंदर बढ़ा। कुछ ही देर गुजरी थी कि इसे महसूस हुआ यहाँ कोई जानवर तक नहीं, सिर्फ ऊंचे घने दरख्त ही दरख्त थे। अचानक कदमों के नीचे कुछ पड़ा महसूस हुआ। इसने उठाकर देखा तो एक बहुत बड़े सांप की उतरी हुई खाल थी। लड़के ने घबराकर फौरन इसे फेंक दिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो अब एक बेवहैकल जानवर के इलाके में दाखिल हो चुका है। असल खतरा तो अब शुरू हुआ था।